हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। और मैं अलका आदिले, मैं बिल्कुल सही हूं। और नए वर्ष में हमने जैसे कि प्रवेश कर लिया है, हमें अपनी कमांड कैसी रखनी है, तो आज मैं आप लोगों के सामने अपनी सिलेक्शन की वाली समय सारणी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़रूर। और तो चलिए चलते हैं कि आज की मेरी जो समय सारणी है वह क्या है। और इसके लिए यह आपके लिए एक तरीके से आप इसको आप अपने लिए सक्सेस टिप्स मानिए, या फिर आप अपने लिए मोटिवेशन मानिए। और इसके लिए 2 टिप्स हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का दिन है 10 जनवरी 2025 और दिन है फ्राइडे का। तो पहला जो फॉर्मूला है वह ट्रिपलेट का है और दूसरा है 5+2 का फॉर्मूला। तो यह कैसे फॉर्मूला कैसे वर्क करता है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह होता है कि अब आपको अपना समय सारणी क्या रखना है, अपनी टाइम टेबल कैसे रखनी है, क्योंकि अब हमारे पास एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है। जैसे कि मैं अभी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, कैसे हम अपना सुनिश्चित अपने चयन को कर पाएँ। तो मैं आपको केवल 2 फॉर्मूले दे रही हूँ। और अगर आप केवल 2 या 3 महीने अगर फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई भी आपका चयन होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे को पता है कि यह बहुत कम बच्चे हैं, जो बहुत कम एस्पिरेंट है जो इसे फॉलो कर पाएंगे। तो पहला फॉर्मूला है ट्रिपलेट का। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 8+8+8, 8 घंटा आप रेस्ट करिए किसी भी हालत में, क्योंकि रेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो 8 घंटे है वह स्टडी के लिए निकालिए, क्योंकि 8 घंटे अगर हम पढ़ते हैं तो, और दूसरा है 8 घंटे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। अब इस 8 घंटे में आप इसको चाहे खेलकूद में व्यतीत कर दो, चाहे आप इसको इसके साथ मिलाकर 8+3 करके आप 11 घंटे या 12 घंटे या 13 घंटे कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यह आप इसको घंटों में मत गिनो कि मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ या 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो घंटों में पढ़ाई करते हैं और यह बोलते हैं कि हम घंटों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई वह होती है जो आपको थकान ला दे। आपकी आंखें लाल हो गई हैं, आपको थकान आ गया, आप पढ़ते पढ़ते थक गए, तो यही आपका जो थकावट है वही असली स्टडी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम रात में पढ़ना है या दिन में पढ़ते हैं, तो रात हो चाहे दिन हो। मैंने भी रात रात भर दिन दिन भर पढ़ाई करके देख चुका है जब मैं ग्रेजुएशन एमएससी वगैरह में कर रही थी। लेकिन जब भी आप कंफर्टेबल हैं, चाहे आप रात में हैं चाहे दिन में हैं, रात में पढ़ने वाले भी आईएएस ऑफिसर या फिर और बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, दिन में पढ़ने वाले भी बहुत अच्छी अच्छी अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। सोते वक्त आप सोचना कि आज दिन में आपने किया क्या है। और अगर आपने रात को सोते समय आपके मन मस्तिष्क में चिंता सताए कि पूरा दिन मैंने खराब कर दिया, कुछ नहीं किया, रात भर नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल के आपका शरीर थक जाता है, चिंता होती है किस वजह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और इतनी हालत पतली हो जाती है, अवसादग्रस्त हो जाता है कि सोच पाने की शक्ति उसकी डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो आपकी रात भी आपकी अच्छी तरीके से नहीं जाएगी। और है कि आप रात में पढ़ रहे हो दिन में पढ़ रहे हो, क्या मतलब है कि आप कैसे भी करो, आपको पढ़ना है। कोई चाहे आप सो के पढ़ो बैठ के पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे भी पढ़ रहे हैं। चाहे कई रात में पढ़ने वाले लोग भी खेती किसानी कर रहे हैं, तो आप जब कंफर्टेबल हैं आप तब पढ़िए। कई लोगों को डिस्टर्ब होता है दिन में, तो वो रात में पढ़ता है। तो कोई पूछता है कि सो के पढ़ना है कि बैठ कर पढ़ना है, क्या फ़र्क पड़ता है। जब मन होता है तब आप थक गए, उठ के बैठ के घूमते घूमते पढ़ लो, सो के पढ़ लो, पढ़ना है कैसे भी करो, आपको पढ़ना है। कोई अगर आसपास आपने कोई रोंदू व्यक्ति रख दिया तो आपको 11 घंटे के बदले 1 घंटे में लेकर आ जाएगा। तो ऐसे रोने वाले व्यक्तियों से हमें अवेक रहना है। ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे जो रोंदू निगेटिव लोग हैं ना, इनसे हमें बच के रहना है। क्योंकि ऐसे रोने वाले व्यक्ति अगर हमने पास में रख लिए तो वह हमें कुछ भी नहीं करने देगा, चाहे हम कितने भी कैलिबर क्यों ना हो, कितनी भी हमारे पास काबिलियत क्यों ना हो, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे एस्पिरेंट, ऐसे ऐसे रुंदू व्यक्तियों से आप दूरी बना लीजिए बस।
ये नकारात्मक व्यक्ति आपको कुछ नहीं करने देंगे, इसीलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहना। दूसरा फ़ॉर्मूला है 5+2 का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, मंडे से फ्राइडे और सैटरडे और संडे, यह 2। तो जो हमारा 5 है, 4 सप्ताह होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 सप्ताह होते हैं। पहला आपने क्या करना है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको दबा के पढ़ाई करिए, दबा कर पढ़ना है। और जो सैटरडे और संडे है, इस 2 दिन क्या किया आपने, रिवीजन किया। अगला सप्ताह जब फिर जहाँ से आपने छोड़ा था, वहाँ से मंडे से फिर शुरू करिए और फ्राइडे तक पढ़िए, और सैटरडे संडे वापस आप पढ़ाई कर रहिए। और साथ ही जो इस सप्ताह का भी आप इसमें आप रिवीजन कर लीजिए। और साथ में जैसे ही आपने जहाँ तक छोड़ा था फ्राइडे तक, वहाँ से फिर आप मंडे से फ्राइडे तक पढ़िए, और फिर आप सैटरडे संडे में आइए और फिर तीनों सप्ताह का आप रिवीजन कर लिए। और चौथे सप्ताह तक फिर आप इसी तरीके से फिर आप मंडे से फ्राइडे करिए और सैटरडे संडे आप रिवीजन करिए। और जो भी 20-32 दिन है वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इस पर 5+2 इसको आप फॉर्मूला करिए। और दूसरा ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट और 5+2 का फॉर्मूला है। तो हम पढ़ते जाते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते हैं, यात्रा करते जाते हैं और पीछे क्या हुआ सब का सब सपाट हो जाता है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता। तो जो ये हमारे रिवीजन का टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्टडी भी कर रहे हैं, साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं। तो यह आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज का आपको ब्लॉग कैसे लगा, आपका मेरी समय सारणी कैसे लगी, इस पर ज़रूर आप अपनी राय रखिएगा, अपनी कमेंट दीजिएगा। तो यह आज का मेरा पार्ट 1 था। अभी का मेरा यह PART पार्ट 1 है। और मैं अभी नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगी कि जो हमारे जूलॉजी बॉटनी जो एस्पिरेंट्स हैं उसको कैसे तैयारी करनी है। तो यह मेरा पार्ट 1 है, जिसमें मैंने ट्रिपलेट और 5+2 का फार्मूला आप लोगों के सामने रखा है। आप कैसे स्टडी करते हैं, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप आगे बढ़ते हैं, चयन कैसे लेते हो। आई होप कि आपको यह समझ आया होगा। और इसी के साथ ही आप लोग अगले ब्लॉग तक और मेरे पार्ट 2 में बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए चैनल को। और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप अवर। और देन ओके, थैंक यू, बाय बाय।